मित्रों, हिंदी की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं जो आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं कि इस कोरोना काल के दौरान आप पेपर तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन बच्चे इसे कैसे लिख पाएँ ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे आसान तरीके लेकर आया हूँ जिसे बच्चे आसानी से कर ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका है वॉइस टाइपिंग के द्वारा, दूसरा है कीबोर्ड की सहायता से और तीसरा तरीका है कंप्यूटर के सेटिंग में बदलाव के द्वारा। आप विश्वास मानिए, जितना आसानी से आप प्रश्न पत्र अपना बना ले रहे हैं उससे ज़्यादा आसानी से बच्चे भी इसे लिख पा रहे हैं। तो इसे आप देखिए और एक-एक चीज़ समझिए, और यही चीज़ आप अपने बच्चों को जब समझा देंगे तो आपसे जल्दी और बेहतर ढंग से वो हिंदी लिखना शुरू कर दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि वॉइस टाइपिंग कहाँ पर होती है। आप जानते हैं फ़ोन में इसे आप आसानी से कर लेते हैं, इसलिए आज हम फ़ोन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। जब भी आप कोई फ़ाइल शेयर करते हैं बच्चों को ड्राइव के द्वारा, डॉक्स के द्वारा, गूगल फॉर्म के द्वारा, तो उसे उसका उत्तर हिंदी में उन्हें लिखना होता है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सब जो कुछ आपने शेयर किया है वो मेल में है। अब यहाँ से मेल के द्वारा हम खोलते हैं। देखिए डॉक्स एक 9 डॉट के बाजू में आपको नज़र आएगा। यहाँ प्लस बटन को दबाएंगे जिससे आप वहाँ पर लिख सकते हैं या पहले से कोई फ़ाइल है तो उसे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन खुल गया। स्क्रीन खुलते ही आप लेफ़्ट हैंड साइड में फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च कीजिए। नीचे जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सेटिंग मिलेगा। लैंग्वेज जैसे ही आपको मिल जाता है, अब आपको वहाँ हिंदी ढूंढना है और जैसे ही आपको यहाँ पर हिंदी मिल जा रहा है आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये काम यहाँ तक हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप अ पर क्लिक करेंगे और हिंदी पर क्लिक करेंगे। जब तक वो एक्टिव नहीं होगा टाइपिंग नहीं होगी। अब देखते हैं हेलो। हाँ देखिए, अब ये किस तरह से आपका हिंदी लिखना ये शुरू किया है। मज़ेदार तरीका है ना। और जान लीजिए कि इसमें एक ही वर्ड के 4-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है वो सबसे पहले आता है, इसलिए बच्चे आसानी से इसे वो लिख पा रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में जाने के बाद आप वहाँ पर आप नीचे आते जाएंगे, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हिंदी एक्टिव है कि नहीं। वहाँ पर आपने हिंदी एक्टिव कर लिया और फिर आप इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में अ है, वहाँ पर आपने क्लिक किया और ये सब कुछ तैयार। फिर से देखिए वही तरीका यहाँ दोहराया जा रहा है जिसे आप बार बार करने पर आसानी से समझ सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि डॉक्स को कैसे खोलते हैं और खोलने में क्या फ़ाइल आती है। यदि फ़ाइल आपने पहले शेयर किया है तो ये काम इस तरह से किया जा सकता है। धन्यवाद। आइए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं वॉइस टाइपिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना होगा टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग एक्टिव कीजिए और जैसे ही वॉइस टाइपिंग एक्टिव करते हैं, यहाँ देखिए आपको ऊपर वहाँ इंग्लिश लिखा है। आपको तब तक ये सर्च जारी रखना है जब तक आपको हिंदी न मिल जाए, और हिंदी जैसे ही आपको मिलता है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि तब तक इसे खोज जारी रखना है जब तक आपको हिंदी न मिल जाए, क्योंकि सारा टाइम आपको हिंदी के लिए करना है। तो हिंदी मिलते ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या माइक ऑन कर लिया। अब माइक को अलाउ कीजिए और यहाँ आप बोल कर देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी आप यहाँ पर बोल रहे हो यहाँ पर आपको टाइप करता हुआ नज़र आ रहा है। ये है मज़ेदार ना। बिल्कुल आसान है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेखन का कार्य किया जा सकता है। एक बार और देखिए, टूल्स में जाइए, टूल्स में जाकर फिर वॉइस टाइपिंग एक्टिव कीजिए। वॉइस टाइपिंग एक्टिव करने के बाद आप इधर लेफ़्ट हैंड साइड में माइक पर आइए और माइक पर आप वहाँ पर ऊपर चेक कीजिए कि हिंदी है या नहीं है तो उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद माइक को ऑन कीजिए और जैसे ही माइक को ऑन करके आप कुछ भी बोलते हैं ये टाइप करता चला जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपको
पंक्चुएशन लगाना है तो उसके लिए आपको बोलना होगा, जैसे मैं घर जाता हूँ तो बोलना होगा पूर्ण विराम। है मज़ेदार ना? मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद मित्रों। अब तीसरा तरीका है कि अपने कंप्यूटर के सेटिंग में जाइए, वहाँ आपको जाइए कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जैसे ही आप जाते हैं आप पाओगे कि इस तरह की लैंग्वेज आपको क्लिक करना है। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ आगे आपको मिलेगा एडिशनल लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हो ऐड योर लैंग्वेज। इसमें आप आसानी से अपनी लैंग्वेज को ऐड कर लो और उसमें आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए, देवनागरी कीपैड एक्टिव कीजिए और इसको जब तक आप ऐड नहीं करते हो, सारा चीज़ अप्लाई नहीं कर देते हो, तब तक कि आपके कंप्यूटर पर एक्टिव नहीं होता है। किसी कंप्यूटर में ऐसे भी दिखता है और इस तरह से भी आप इसे आसानी से कर सकते हो। ध्यान रहे एक चीज़ और है इसमें कि जब तक आप लिखना शुरू करते हो उसमें सेलेक्ट आपको हिंदी करना होता है, उसके बाद ही ये काम करना शुरू करता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप ये तीनों तरीके अपना करके ज़रूर बच्चों को सिखा पाओगे कि हिंदी टाइप कैसे किया जाता है और आप अपने प्रश्न पत्रों को हल करा सकते हो। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर के। हो सकता है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।